मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जबलपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने वचन पत्र में शामिल बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जैसे दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में वचन पत्र में शामिल बिंदुओं को अमल किया जा रहा है, वैसे मध्य प्रदेश में भी किया जाएगा। लांजी में सड़क नहीं बनने से नाराज लोगों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। मामला लांजी विधानसभा के किरियादंड गांव का है। ग्रामीणों ने गांव में सड़क पुलिया नहीं बनाए जाने को लेकर अपना आक्रोश जाहिर किया। इनका कहना है कि कई सालों से हालात ऐसे ही हैं, कोई सुनता नहीं। दिल्ली में 69वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। वही फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर, गंगूबाई काठियावाड़ के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सेनन को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। वही रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। पुरस्कारों की घोषणा इसी साल अगस्त में हुई थी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी विजेताओं को सम्मान प्रदान किया। बता दें कि नेशनल फिल्म अवार्ड के विजेताओं को 2 कैटेगरी में रखा जाता है, जिस हिसाब से इन्हें प्राइज मनी और खिताब दिया जाता है। जबलपुर में 2.5 साल की मासूम बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मासूम की मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई थी और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी चाची अफसाना ही निकली। पुलिस के मुताबिक मोहरिया हनुमानताल के संजय गांधी वार्ड में रहने वाले शकील की 2.5 साल की बेटी अलीजा अपनी चाची अफसाना के कमरे में खेलते हुए पहुंच गई, जहां मुंह दबाकर उन्होंने भतीजी की हत्या कर दी। टीकमगढ़ में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रक ने स्कूटी सवार कांस्टेबल को कुचल दिया। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही जान निकल गई। हादसे के बाद हाईवा ट्रक चालक जो था वो फरार हो गया। बाद में से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना जिला अस्पताल चौराहे की है। जानकारी के मुताबिक मृतक कोतवाली में पुलिस आरक्षक के रूप में पदस्थ था। जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मोहनिया में पंचायत भवन को बिना अनुमति के तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से नाखुश कांग्रेस और स्थानीय रहवासियों ने पंचायत भवन के सामने आंदोलन किया और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल पहले भी कांग्रेस और स्थानीय रहवासियों ने मिलकर इस मामले में थाने में शिकायत की थी। हरदा में 2 बाइक सवार पीएम और कृषि मंत्री की फोटो छपे हुए झोले सीसीटीवी के सामने बांटते फिरे। मामला गौर कॉलोनी का है। मामले की सूचना मिलकर नगरपालिका सीएमओ कमलेश पाटीदार और तहसीलदार आरके झरबड़े से लेकर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष मोहन बिश्नोई के घर उनके बयान लेने पहुंचे। इस दौरान उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस वचन पत्र के नाम पर जनता के साथ छलावा कर रही है। कांग्रेस झूठ की दुकान चला रही है। कांग्रेस ने जनता के सामने झूठ का पुलिंदा ही रखा है। इन्होंने प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोया। कमलनाथ और दिग्विजय जनता से झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस से वचन पत्र की घोषणा के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय मंच पर ही हंसी ठिठौली करते नजर आए। कमलनाथ ने कहा कि यदि आपकी बात ना माने तो आप उनके कपड़े फाड़ो। मेरा और दिग्विजय सिंह से संबंध राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे कड़वे घूंट पिए हैं और आगे भी पीने पड़ेंगे। अब इसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि भैया ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत पीसीसी चीफ के होते हैं, तो कपड़े किसके फटने चाहिए? गलती कौन कर रहा है ये भी पता होना चाहिए। अब शंकर जी का काम विष पीने का है तो पिएंगे। ऐसा कमलनाथ का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसको लेकर अब वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों को ऐसी बातें कहते सुनाई दी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी। चुनावी समर के बीच सोशल मीडिया पर कमलनाथ को लेकर एक वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है। इसमें उन्हें करप्शन नाथ बताया गया है। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी हुए वीडियो में पूर्व सीएम कमलनाथ पर करप्शन के आरोप लगाए गए। 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया है। मध्य प्रदेश के भोजपुरी भाषी विकास संघ ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहुंचकर निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है और चुनावी तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। संघ ने बताया कि छठ पूजा और चुनाव एक साथ होने के कारण भोजपुरी समाज के लोग मतदान के लिए महादान से वंचित हो जाएंगे।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भोपाल के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया। कमलनाथ ने कहा कि एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 100 यूनिट तक बिजली फ्री, पुराने पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी दी। घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है। यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर भी घोषणाएं हुई हैं। खासतौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रियंका और राहुल के वादों को भी शामिल किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को महा झूठ पत्र बताया। सीएम ने कहा कि 5 साल पहले भी कांग्रेस ने 900 से ज्यादा वचन दिए थे, इनमें से 9 वचन भी पूरे नहीं किए। सारे वचन झूठे हैं निकले। उन्होंने ये भी कहा कि जनता जानती है कि बीजेपी जो कहती है वो पूरा करती है और जो नहीं कहती उसे भी पूरा करके दिखाती है। खबर जेसी नगर से, जहां नवरात्र पर नगरवासी पशुपतिनाथ मंदिर में शामिल हुए, जहां से गाजे बाजे के साथ हाथों में ध्वज लेकर हरिसिद्धि देवी मंदिर गए। इस दौरान नगरवासियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हरिसिद्धि मां को 151 ध्वज अर्पित किए और शहर में सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। बिहार के गया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मामलों में फरार चल रहे अपराधी सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ कुल 8 से भी ज्यादा मामले पुलिस थाने में दर्ज है। पुलिस ने छापेमारी कर उसे टोल प्लाजा के जीटी रोड से गिरफ्तार किया। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कमलनाथ वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों से दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ने की बात कह रहे हैं। इसे लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की यही संस्कृति है। अभी तक जनता के कपड़े फाड़ने की बात करते थे, अब नेताओं के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं। मथुरा में तत्कालीन प्रभारियों द्वारा लगाई गई ब्लड बैंक से 35 बैटरी चोरी होने का ये मामला। ब्लड बैंक की प्रभारी और स्टोर प्रभारी का कहना है कि हमको कोई चार्ज नहीं मिला। इस पूरे मामले में ब्लड बैंक के तत्कालीन और वर्तमान प्रभारी कर्मचारी सवालों के घेरे में हैं। सीएमएस ने इस पूरे मामले को लेकर 2 सदस्यों की टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। बैरसिया में भाजपा ने बैरसिया विधानसभा में चुनावी प्रचार के लिए सोमवार को बिगुल फूंक दिया। भाजपा प्रत्याशी विष्णु खत्री की जीत के लिए कार्यालय का शुभारंभ बैरसिया स्थित राजपूत धर्मशाला में शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले विधिवत पूजा अर्चना कर भाजपा ने विष्णु खत्री की तीसरी बार विजय के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस न केवल नकदी रकम पकड़ रही है, बल्कि बेनामी सोने चांदी के जेवरातों को भी जब्त कर रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर पुलिस ने मंगलवार को राजकिशोर नगर में चेकिंग के दौरान वाहन में 7 किलो चांदी के जेवरात पकड़े। बता दें कि एक दिन पहले भी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 8 लाख रुपए जब्त किए थे। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद पुलिस एक्शन मोड पे है। रायगढ़ जिले की घरघोड़ा पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने पिकअप वाहन से करीब 6.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। दरअसल पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान जब पिकअप सवार दामोदर यादव के पास रखे बैग की चेकिंग की गई तो उसके पास से भारी मात्रा में कैश मिला। कानपुर महानगर की रेल बाजार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर इनके पास से 12 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया। पकड़े गए गांजे की अंतर्राज्यीय बाजार में 14 से 15 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा से गांजा लाकर कानपुर में खपाया जा रहा था। बहराइच में शारदीय नवरात्र के लेकर हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। शहर के शत्रुपा अष्टभुजा दुर्गा मंदिर में चंद्रयान 3 के मॉडल के रूप में पंडाल तैयार किया गया। पंडाल में मिसाइल के मॉडल बनाए गए, साथ ही पंडाल में भारत माता की तस्वीर भी लगाई गई। लखनऊ कमिश्नर रोशन जेकब उन्नाव पहुंची, जहां उन्होंने जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में डीएमएसपी, एडीएम सहित समस्त अधिकारी मौजूद रहे। एक एक कर सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। लखनऊ की तरह ही उन्नाव में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सुल्तानपुर से दिल्ली के लिए 5 फीट ऊंची अनोखी अमृत कलश यात्रा निकली, जिसमें पुष्प वर्षा कर हजारों नागरिकों ने राष्ट्रीय एकता का संकल्प लिया।
जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह और एसडीएम बल्दीराय विदुषी सिंह ने कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के मद्देनजर 70 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा निकाली गई, जो बल्दीराय तहसील की 65 ग्राम सभाओं से गुजरी। शहडोल में पुलिस ने चेकिंग के दौरान सोना व्यापारी से भारी मात्रा में जेवरात जब्त किए। एमपीसीजी बॉर्डर में एसएसटी की टीम ने व्यापारी से 93,000 नकदी समेत लगभग 22 लाख के जेवरात जब्त किए, जिसके कोई दस्तावेज व्यापारी के पास नहीं थे। सीतापुर में वरिष्ठ कोषागार ऑफिस के बाहर अवैध वसूली का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ऑफिस के बाहर खुलेआम अवैध वसूली लगातार की जा रही और पेंशन बनवाने के नाम पर अवैध वसूली कराई जाती रही। कुछ दिनों पहले पूर्व में भी वरिष्ठ कोषागार में रिश्वत लेते बाबू को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया था। मंगलवार को तहसील बेहट के गांव जीवाला में पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व सांसद स्वर्गीय जगदीश सिंह राणा के छोटे भाई पूर्व विधायक महावीर सिंह राणा का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सांसद रहे स्वर्गीय जगदीश सिंह राणा के छोटे भाई महावीर सिंह का 60 साल की उम्र में सोमवार को देहरादून के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। रेटी में बुधनी ट्राइडेंट कंपनी में इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। इनकम टैक्स की टीम कुल 60 गाड़ियों में पहुंची। विभाग ने छापेमार कार्रवाई की और कंपनी और कैंपस को जांच के लिए सील कर दिया। टीम ने कंपनी के दस्तावेजों को पड़ताल के लिए कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। ट्राइडेंट कंपनी में बनाए जाने वाले 75% प्रोडक्ट्स दरअसल तौलिया चादर जो विदेश में एक्सपोर्ट की जाती है। नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी की आगवानी के रूप में जगह जगह गरबा महोत्सव हो रहा है। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से निवेदन किया है कि गरबा महोत्सव में असामाजिक तत्वों और दूसरे समुदाय के लोगों को ना जाने दिया जाए। मुरादाबाद के पाकबड़ा में हुए चौकीदार की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चौकीदार का कत्ल उसी के बेटे ने ही किया था। चौकीदार छिद्दू की हत्या उसी के बेटे कादिर ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर की। पुलिस ने वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चौकीदार की गला घोंटकर हत्या की गई थी। लखीमपुर खीरी में महिला अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। मंगलवार को गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एसपी ऑफिस परिसर में महिलाएं धरने पर बैठ गईं। एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी महिलाओं ने मुख्यमंत्री सहित पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मेलानी थाना क्षेत्र में एक युवती और नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ। मंगलवार को सिक्किम हादसे में शिकार हुए सैनिक का पार्थिव शरीर कासगंज पहुंचा। बरेली और आगरा से सेना के जवानों की टुकड़ी वहां पहुंची। बरेली से सम्मान के साथ शहीद के शव को लाया गया। गांव पहुंचकर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शहीद राघवेंद्र को श्रद्धांजलि दी। आगरा से आए सेना के जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ शहीद राघवेंद्र का अंतिम संस्कार किया। मस्ती में 22 साल पहले एक व्यापारी के बेटे के अपहरण में अमरमणि त्रिपाठी सहित 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद लगातार अमरमणि को समन कोर्ट की ओर से भेजा जा रहा था, लेकिन वो बीमारी का हवाला देकर कोर्ट में पेश ही नहीं हो रहे थे। अब इसके बाद सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने उनके खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए बस्ती पुलिस को ये आदेश दिया है कि अगली सुनवाई लाया जाए। झाबुआ में जेवियर मेड़ा की जगह कांग्रेस पार्टी ने विक्रांत भूरिया को अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया। इसके बाद जेवियर मेड़ा के समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया है। झाबुआ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया के नाम की घोषणा के बाद अब पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस के सैकड़ों की तादाद में जेवियर मेड़ा के समर्थकों ने विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया के पुतले जलाए। बिलग्राम हरदोई में कन्नौज मार्ग मेयोरा गांव के पास एक तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने कार में जबरदस्त टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कार सवार अमरीत सिंह और बंटू अपने परिवार के साथ हरदोई से मुंडन संस्कार में शामिल होकर देर रात वापस अपने गांव झबरमाऊ से आ रहे थे, जो मेयोरा गांव के पास अज्ञात वाहन से टकरा गए। हरदोई में किसान दिवस के साथ साथ रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन 18 अक्टूबर को किया जाएगा। बुधवार को किसान दिवस के साथ रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जा रहा था। इसमें गन्ना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी से लेकर मत्स्य कृषि अधिकारी को अपने क्षेत्र के 5-5 कृषकों के साथ शामिल होना था। हरदोई के विकासखंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत गोंडा राव बाजार परिसर में
उप जिलाधिकारी सदर स्वाति शुक्ला ने सरकारी जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त कराया। तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व निरीक्षक और लेखपाल सहित बड़ी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी जमीनों पर से कब्जे को हटाया गया। शुरू में हुई पैमाइश के दौरान बरती गई लापरवाही को लेकर राजस्व टीम को एसडीएम ने कड़ी फटकार लगाई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के समर्थन में दिल्ली के रेहड़ी पटरी वाले उतर आए और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स को फंसाने में जुटी हुई है, जबकि उनके पास किसी भी तरह का ना कोई सबूत है और ना ही गवाह। कभी ईडी तो कभी सीबीआई को पीछे लगा दिया जाता है। दिल्ली में एआईसीसी कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारों को संबोधित किया और गंगा जल पर जीएसटी का मुद्दा उठाया। सुप्रिया ने कहा कि किस तरह से केंद्र सरकार जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है और धर्म के नाम पर ही जनता को ठगती है। जिस तरह से गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाया गया और बाद में जब विपक्ष ने विरोध किया तो फैसले को वापस ले लिया गया। चुरिया में इंडियन गैस गोदाम के पास एक विशाल अजगर पाया गया, जिसको वन विभाग ने मंगलवार को रेस्क्यू किया। बोयरडीह के ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम वहां पहुंची और अजगर को रेस्क्यू किया गया। 50 किलो के विशालकाय अजगर को रेस्क्यू करने के बाद चुरिया के घने जंगल में छोड़ दिया गया। बुरहानपुर जिले में निर्वाचन विभाग ने निर्वाचन करते हुए सभी नवरात्रि गरबा उत्सव पंडालों में मतदाता जागरूकता पर ही आधारित गरबा सॉन्ग का विमोचन किया। जिले के सभी दुर्गा पंडालों में गरबा उत्सव पर यह गाना बजेगा। पंडालों में एक स्वीप सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है। पटियागढ़ की नन्ही चढ़ाई पर झांसी से रायपुर जा रहे चावल से भरा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक में सवार 2 लोग जख्मी हो गए। पटियागढ़ बक्सवाहा मार्ग पर आए दिन वाहन चालक हादसे का शिकार होते हैं। नन्ही चढ़ाई पर साइड क्रॉसिंग करते समय यह हादसा हुआ और लाखों का सामान बर्बाद हो गया। दुर्घटना में ट्रक के परखच्चे उड़ गए। बहराइच में विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम पंचायत सहायकों ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर सहायकों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में कर्मचारियों ने अपनी मांगे उठाई। ग्राम सभा के कार्य को लेकर कई प्रकार की मांगों पर भी अड़े रहे। पंचायत सहायक मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। रांची कोतवाली नानपारा में गुंडा टैक्स न देने पर सरे रात दबंगों ने रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज किया तो वह पीड़ित की नाजुक हालत को देखते हुए उसे बहराइच के मेडिकल कॉलेज से लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बहराइच के रोपीडिया नगर का हाल बेहाल है। सेंट्रल बैंक से चौराहे आदर्श थाना रोपीडिया तक काफी देर तक लंबा जाम लगा रहा, जिसमें घंटों तक नेपाल और भारत के राहगीर फंसे रहे। नवरात्र और दशहरे के चलते कस्बे में भीड़ काफी बढ़ गई है। कस्बे में 16 सिपाहियों की तैनाती है तो वो भी ट्रैफिक को संभालने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। अमेठी में किसानों की समस्याओं को देखते हुए विभिन्न किसान दल के किसान एक साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला प्रशासन के खिलाफ इन संगठनों के कार्यकर्ता ने जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि शासन के निर्देश के बावजूद भी मुख्यालय पर किसान दिवस का आयोजन नहीं हो रहा, जिसके चलते उनकी समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने वचन पत्र में शामिल बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जैसे दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में वचन पत्र में शामिल चीजों को अमली जामा पहनाया गया है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी इन वचनों को पूरा किया जाएगा।